नमस्कार दोस्तों। चलिए मैं आज आप लोग को झारखंड में गुमला जिला जो है उसमें आप लोगों का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं एवं लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं वो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी वैकेंसीज आते हैं उसको लेकर के आने में खोजने में बहुत टाइम जाता है। ठीक है, तो मेहनत लगता है दोस्तों, इसलिए लाइक शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आया है गुमला जिला में, मैंने बताया गुमला जिला में आया हुआ है। ठीक है, और इसका पत्रांक संख्या G08 163 22 23 18 11 दिनांक 9/5/2025 के आलोक में जिला में संचालित 10 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णतया अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर चयन हेतु योग्य एवं केवल महिला अभ्यर्थियों से निम्न अंकित शर्तों के अधीन शैक्षिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों के लिए विहित पत्र में आवेदन दिनांक 24/9/2025 यानी सितंबर महीने तक दोस्तों 24/9/2025 के अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता प्रशिक्षण संपादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड है 835207 में आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो आप लोग के लिए वैकेंसी आया हुआ है ये केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आया हुआ है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिला अभ्यर्थी ही केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप लोग 24/9/2025 तक आप लोग का फॉर्म 5 बजे तक, ठीक है, 5 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए। या तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए या आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सा वैकेंसी कितना कितना पोस्ट है। ठीक है, कक्षा 6 to 8 के लिए, ठीक है, पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, इसमें भाषा जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया। ठीक है, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए 4 वैकेंसी है, इसमें से कि अनरिजर्व कैटेगरी से 3 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है, टोटल 4 सीट। ठीक है, गणित के लिए आपका 8 सीट है, जिसमें से अनरिजर्व 4 सीट, एसटी के लिए 4 सीट, टोटल 8 सीट। इसके बाद आपका विज्ञान के लिए 4 सीट है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट और 2 सीट एसटी के लिए, टोटल 4 सीट है। इसके बाद आपका सामाजिक विज्ञान के लिए 1 सीट है जो कि एसटी कैटेगरी के लिए है। ठीक है, और शारीरिक शिक्षा के लिए 1 सीट है जो अनरिजर्व कैटेगरी से है। ठीक है, इसके बाद आपका कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 सीट है, जिसमें से कि आपका अनरिजर्व 1 सीट है और एसटी सीट 1 है, टोटल यानी 2 सीट है। टोटल आप लोग का 20 वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें से कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में 11 है और एसटी के लिए 9 है। टोटल आप लोग का 20 सीट आया हुआ है। तो दोस्तों आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और अगर आप एसटी कोटा से भरते हैं तो आप लोगों को लिए जाति प्रमाण पत्र देना बहुत ही जरूरी है। चलिए मैं इसका आप लोग को पदनाम बता देता हूँ। जैसे आप लोग का हो गया भाषा शिक्षक हिंदी अंग्रेजी, गणित शिक्षिका, विज्ञान शिक्षिका, इसके बाद आपका हो गया सामाजिक विज्ञान शिक्षिका। इसमें आप लोगों को शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगा उसका मैं आपको जानकारी देता हूँ। इसमें क्या है, आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में, यानी जिस विषय के लिए हिंदी या अंग्रेजी या विज्ञान जो भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट से, ठीक है, आप लोगों का जो ग्रेजुएशन में है 50% अंक होना जरूरी है। ठीक है, 50% आपको अंक लाना जरूरी है। इसके बाद आपका जैसे क्रमांक 5 में 50% आप लोगों को कम नंबर लेके आना है। साथ में दोस्तों एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित जाति और जनजाति और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम में आप लोगों को 5% शायद छूट मिलेगा। हाँ,
देख सकते हैं आप लोग, उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। यानी आप लोग अगर 45% भी लाए हैं तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपका प्रशैक्षणिक अर्हता, मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपको बीएड करना जरूरी है। अगर बीएड किए हैं तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें कि 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षण पेशे में उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। ठीक है। और शारीरिक शिक्षिका के लिए बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा शारीरिक शिक्षिका के लिए। ठीक है। इसके बाद आपका आता है शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य है। राज्य सरकार द्वारा टेट की वैधता आजीवन मान्य किया गया है। यानी जो जेटेट किए हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पर टेट लिखा हुआ है, राज्य सरकार द्वारा टेट लिखा हुआ है, इसलिए जेटेट होगा दोस्तों। ठीक है। लेकिन सीटेट किए हुए फिर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओरिजिनल में मांगा गया है जेटेट। ठीक है। आप लोग भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं सीटेट वाले, अगर वहाँ पर हो सके, अगर जेटेट वाला नहीं भरते हैं फॉर्म तो हो सके सीटेट का ले लेकिन यहाँ पर आप लोग को जेटेट ही मांगा गया है। ठीक है। इसमें जो वेतन रहेगा, ठीक है, वेतन रहने वाला है प्रत्येक महीना आपको 15,840 रुपया मिलेगा। 3 वर्ष के लिए संतोषपद सेवा पूर्ण होने पर नियमित प्रतिमाह प्रतिलिपि में 50% की वृद्धि दे होगी, यानी 50% की वृद्धि दे होगी। ठीक है। यानी आपका वेतन 15,840 है और 3 साल तक अगर अच्छा आप वहाँ पर पढ़ाते हैं तो 50% की वृद्धि होगा आपका वेतन में। ठीक है। जिसमें कि संविदा का विस्तार हेतु स्थिति में 250 रुपया आपका वार्षिक वेतन वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपका टेट हो गया। इसका लेखपाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी भी मान्यता प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद तकनीक अर्हता किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्ष से कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए डीसीए समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता में डिप्लोमा होना चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य होगी। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी योग्य माने जाएंगे। इसमें जो वेतन रहेगा संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि 9900 रुपये यानी 9,900 रुपये प्रतिमाह देय होगा। और आप लोग का प्रत्येक 1 वर्ष के लिए संतोषपद कार्य करने की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा। 3 वर्ष का संतोषपद कार्य किए जाने के पश्चात नियत मानदेय में एक बारगी 50% की वृद्धि करते हुए मानदेय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष संविदा विस्तार की स्थिति में 150 रुपये वार्षिक मानदेय वृद्धि तय होगी। ठीक है। इसके बाद दोस्तों चयन संबंधी दिशा निर्देश मैं बता देता हूँ। ठीक है। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी को योग्य माने जाएंगे। पुरुष अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयनित होने वाले शिक्षिका एवं शिक्षक कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथमतया 1 वर्ष के लिए ली जाएगी। कार्य संतोषपद होने की स्थिति में 1-1 वर्ष के लिए अवधि विस्तारित किया जा सकेगा। ठीक है। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा। अब आयु सीमा का आता है दोस्तों बात, तो न्यूनतम आयु इसमें 21 साल दिया गया है और अधिकतम आयु जो रहेगा 35 वर्ष। ठीक है। परंतु उच्चतम उम्र में कार्मिक प्रशासन राजभाषा विभाग के ज्ञापन संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 झारखंड सरकार के आलोक में निम्नतः होगी, जिसमें कि फीमेल कैटेगरी के हैं तो आप लोग को 38 साल का आप लोग को इसमें एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है। ठीक है। और ST SC के हैं तो 40 साल। इसके बाद दोस्तों अगर वो PWBD में आते हैं तो उसको 10 साल का छूट मिलता है। ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक हैं तो 5 साल का और आप लोगों को छूट मिल जाता है।
उम्र का जो गणना होगा, यानी आपका जो एज है 1/7/2025 को 21 साल उम्र हो जाना चाहिए। और से ज़्यादा दोस्तों, जैसे आपका 35 साल हुआ तो 1/7/2025 तक में आपका 35 साल से कम उम्र होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे आता है दोस्तों, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय झारखंड बालिका विश्वविद्यालय में कार्यरत अंशिकाएं घंटी आधारित शिक्षकों को राज्य कार्यवर्ग समिति की 52वीं एवं 64वीं बैठक में पारित निर्णय के आलोक में नियत कर्मियों के 1 वर्ष की कार्यकाल के विरुद्ध 1 अंक के आधार पर कुल कार्यकाल के गणना का परीक्षा में प्राप्त अंक में अतिरिक्त अंक जोड़ने जा रहे सहमति प्रदान की गई है। यह समतुल्य पद पर आवेदन करने वाले पर ही लागू होगा। इन कर्मियों के लिए उम्र सीमा में जेईपीसी एसएसए के अधीन विभिन्न पदों की कार्य अवधि की समतुल्य की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम शैक्षणिक में 5% की सीमा तक छूट 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वालों को दी जाएगी। केजीवीवी जेवीएवी में पूर्व से कार्यरत अंशकालीन घंटी आधारित शिक्षकों का आवेदन अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर लाभदेय होगा। यानी जो पहले से पढ़ा रहे हैं उन लोगों को अगर दूसरी जगह अगर भरना चाहते हैं, जैसे अभी गुमला में भरना चाहते हैं, दूसरी जगह पढ़ा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए छूट मिलेगा, ठीक है। आवेदन दोस्तों, आप लोगों का जो आवेदन आप लोग भरिएगा, ठीक है, तो आवेदन पत्र को जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के पदनाम से विविध पत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान गुमला, पता है आपका प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भवन गुमला, पिन कोड है 835207 में अनिवार्य रूप से निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस प्रकार भेजना सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 24/9/2025 अपराह्न 5 बजे तक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हो जाए। यानी आप लोग का डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही फॉर्म को लिया जाएगा। तो अभी बहुत टाइम है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग अभी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आप लोग का वहां पर स्पीड पोस्ट से पेपर पहुंच जाए। इस स्थिति के बाद प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा साधारण डाक या अथवा हाथों हाथ भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म भर लेते हैं और हाथों हाथ जमा करने चले जाते हैं, तो इस तरह से आप लोग का फॉर्म नहीं लिया जाएगा। आप लोग को स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही देना है। इसके बाद दोस्तों, प्रकाशित विज्ञापन की प्रति जिसमें चयन की शर्तें, अर्हता एवं कोटिवार रिक्तियों की स्थितियां और आवेदन हेतु विविध पत्र एवं अन्य दिशा निर्देश जिला के आधिकारिक वेबसाइट https://gumla.nic.in पर उपलब्ध है। चयन से सभी दिशा निर्देश ऊपर बनी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि समय समय पर जानकारी हेतु वेबसाइट का अवलोकन करते रहेंगे। उपरोक्त जानकारी संबंधित जिलों के एनआईसी अधिकारी वेबसाइट पर भी अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगी। यानी वेबसाइट पे जाकर के आप लोगों को चेक करते रहना है जो भी नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों। अब इसमें मैं बता दूं कि 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा आपको लेना है, ठीक है। इसमें से कि सभी शैक्षणिक शैक्षिक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न की जाएगी। यानी दोस्तों, जो सभी आप लोग का शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, ठीक है, और आपका जाति हो गया, निवासी हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब जो आप फोटो कॉपी कीजिएगा उसके नीचे आप लोग को साइन करके आप लोग को लिफाफा के अंदर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपका आरक्षित श्रेणी के लिए आप लोग का सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मैंने बताया, और झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, यानी आपको निवासी भी देना है दोस्तों और जाति भी देना है अगर एसटी से भर रहे हैं तो, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी से भर रहे हैं तो, लेकिन अगर अनरिजर्व कैटेगरी से भी भर रहे हैं तो आपको निवासी लगेगा। आपको यानी 2 लिफाफा स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा 23x10 सेंटीमीटर बड़े लिफाफे के अंदर में डालना है, ठीक है। उसके अंदर में अपना डॉक्यूमेंट्स सारा भर देना है। इसके बाद आपका आता है
कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा। आपको विद्यालय में ही रहना है, ऐसा नहीं कि आप कहीं से आ करके पढ़ाइएगा जाइएगा, ऐसा नहीं है, आपको विद्यालय में ही रहना पड़ेगा। अभ्यर्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। चयन समिति का इस हेतु निर्णय अंतिम माना जाएगा। ठीक है। अपात्र कारणों से चयन प्रक्रिया को किसी भी समय स्थगित रद्द करने का अधिकार उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी झारखंड शिक्षा परियोजना को सुरक्षित रहेगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफे के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा आवेदन अस्वीकार करने की स्थिति में वे स्वयं जवाबदेही होंगे। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, जो आप लोग का बड़ा लिफाफा रहेगा, ठीक है, जो आप फॉर्म भरने के बाद बड़े लिफाफे रहेंगे, उसके ऊपर में, ठीक है, लाल रंग से मोटे अक्षर में आपको आवेदित पद का नाम लिखना है, कौन सा पद के लिए आप लोग फॉर्म भर रहे हैं और कौन सा आप कोटि से भर रहे हैं, आप एसटी से भर रहे हैं क्या अनरिजर्व कैटेगरी से भर रहे हैं। आपको वो चीज लिख करके ही आपको फॉर्म को अपने डाक से, जो मैंने पता बताया, उस पते पे भेजना है। अब मैं आप लोग को कैसे फॉर्म को भरना है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म जो भरना है दोस्तों, ये आप लोग को फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है, वेबसाइट पे जाइएगा, gumla.nic.in पर मिल जाएगा। अगर आप लोग को नहीं मिलता है, डिस्क्रिप्शन में मैसेज कीजिएगा, नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग को जो फॉर्म है वो मैं व्हाट्सएप में दे दूंगा। ठीक है। तो इसमें आप लोग को यहाँ पर एक फोटो चिपका देना है। फर्स्ट में आप लोग कुछ पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, ठीक है, आप भाषा के लिए, गणित के लिए या कंप्यूटर ऑपरेटर के, जो के लिए आप भर रहे हैं उसको आपको भरना है। इसको आप लोग का नाम जो है, नेम ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पर आपको देवनागरी लिपि में लिखना है, यानी हिंदी में आपको नाम लिखना है। इसके बाद बी में आपको इंग्लिश में नाम लिखना है, कैपिटल अक्षर में। ठीक है। इसके बाद 3 नंबर में आपका पिताजी का नाम या हस्बैंड का नाम लिखना है, जो है आप लोग का। ठीक है। इसके बाद 4 नंबर में आप लोग का डेट ऑफ बर्थ भराएगा, 5 नंबर में परमानेंट एड्रेस, 6 नंबर में आपका कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, 7 नंबर में आप मेल हैं या फीमेल हैं ये भराएगा। इसके बाद 8 नंबर में आप ST SC से हैं, ठीक है, वो चीज़ आप भर सकते हैं, या अनरिजर्व कैटेगरी से हैं वो आप लिख दीजिएगा। 9 नंबर में आपका अगर डिजेबिलिटी है तो आप सर्टिफिकेट भी आपको अटैच करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लोग को यस लिखना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर में अपना मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद आता है दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है। मैट्रिक का आपको यहाँ पर जो आप कौन सा स्कूल से पढ़े हैं वो आप यहाँ पर लिखिएगा, तो कौन सा बोर्ड से पास किए, फुल मार्क्स कितना था, ऑब्डेंट मार्क यानी टोटल मार्क्स में से कितना मार्क्स आया वो, और परसेंटेज कितना लाए वो लिखना है। ठीक है। इंटर में भी उसी तरह कॉलेज का नाम, कौन सा बोर्ड से किए हैं वो लिखना है, फुल मार्क्स कितना था और उसमें कितना नंबर लाए और कितना परसेंटेज आया। इसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका भी इसी तरह भरना है। इसके बाद आता है आगे दोस्तों, सेकंड जो आप लोग का फॉर्म रहेगा उसमें आप लोग का टीचर ट्रेनिंग। ठीक है। 12 नंबर में जो टीचर ट्रेनिंग आप किए हुए हैं उसका आप लोग को यहाँ पर डिटेल्स भर देना है। इसके बाद आप लोग का यहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, झारखंड स्टेट टेट, मैंने पहले भी बताया आपको कि जेटेट मांगेगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग का झारखंड स्टेट टेट। ठीक है। यहाँ पर टेट का आपको पूरा डिटेल्स भर देना है। इसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस, अगर कहीं पर आप लोग पढ़ाए हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस डिटेल्स डाल दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर डेट और प्लेस में अपना गांव का नाम और सिग्नेचर यहाँ पर अपना कर दीजिएगा। जो कैंडिडेट रहेंगे फॉर्म भर रहे हैं वो यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे। इस एप्लीकेशन के साथ में आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, जिसमें कि स्वअभिप्रमाणित होना चाहिए। उस डॉक्यूमेंट्स के नीचे में अपना साइन कर दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आपको लिफाफा में भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, जो मैंने पता आप लोगों को बताया उस पते पे आप लोग को भेज देना। उसके अंदर में 200 पता लिखा हुआ लिफाफा भी डालिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है।
तो इतना ही आप लोग का फॉर्म भरने का मैंने डिटेल्स भी बता दिया किस तरीके से फॉर्म भरना है, और ये फॉर्म चाहिए तो मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं ये फॉर्म आप लोग को दे दूंगा। ठीक है, और कुछ भी जानकारी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसका आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। अब तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।